हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भैया यार मैंने रंगीन कपड़े पहने हैं बट यार मैच तो टेस्ट मैच ही है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। भैया पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने गदर मचा दिया। जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था वो रिजल्ट आया। न्यूजीलैंड जीतेगा ये तो नहीं सोचा था, हाँ ड्रॉ कर दे क्योंकि बारिश की वजह से, वो बात अलग थी। बट न्यूजीलैंड ने कुछ अलग करके दिखाया। तो भैया न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंडिया में जीतना, टेस्ट मैच में इंडिया को हराना 1998 के बाद पहली बार हुआ। तो अब क्या होगा, इस मैच में क्या होगा भाई? पुणे का टेस्ट मैच, क्या करने वाली है इंडिया और कैसा रहेगा टेस्ट मैच का मिजाज? भैया मेरी एक बोल्ड प्रिडिक्शन है, ये टेस्ट मैच इंडिया जीतने वाला है। ये टेस्ट मैच इंडिया ही जीतेगा। अब वो कैसे जीतेगा उसके बारे में आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। और कौन हो सकता है आज का बहुत इंपॉर्टेंट कैप्टन, वाइस कैप्टन या फिर फर्स्ट इनिंग और थर्ड इनिंग का प्रो प्लेयर, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो भाई सारी बातें करते हैं, एक एक चीज बताता हूं आपको। अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक दबा दो यार, सोच क्या रहे हो? बहुत मस्त प्रेडिक्शन आने वाली है। और आपको इसी के साथ यार, इंडिया अगर ये टेस्ट मैच नहीं जीतता है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 3 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे। तो भैया ये टेस्ट मैच जीतना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया ये टेस्ट मैच हारना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं फिर क्या है, पुणे में क्या रखा है, और चलते हैं आपकी फेवरेट ऐप पर, ड्रीम 11 पर, और आपको बताते हैं प्लेयर्स के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन। तो भैया पहले तो बात करते हैं पुणे के ग्राउंड की। भैया पुणे का ग्राउंड किन चीजों के लिए फेमस है? पुणे के ग्राउंड में ना स्टेडियम बहुत खुला है। अगर आपको वर्ल्ड कप याद हो, यहां पर 300 प्लस के स्कोर बहुत बनते थे। साथ ही साथ यहां पर हवा चलती है, हवा की वजह से पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलती है। पिच भी पहले पेसर्स को ही ज्यादा सूट करती थी स्पिनर से, बट जो अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है, गौतम गंभीर कहीं यू टर्न तो नहीं ले गए? पहले तो बहुत बोल रहे थे कि हम एक टेस्टिंग कंडीशंस बनाएंगे, टेस्टिंग कंडीशंस बनाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टेस्टिंग कंडीशन को छोड़कर स्पिनर्स की पिच पे वापस आ गए हैं। तो अगर इंडिया 3 स्पिनर से खेलेगा आज का मैच, तो आप खुद ही समझ जाना, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, मोस्ट प्रोबेबली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होने की पूरी पूरी उम्मीद लग रही है। इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना है। और सिराज की जगह आकाशदीप खेल सकते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे जब मैं टीम पर आऊं। तो भैया ये बात हो गई पिच की, स्पिन को फेवर कर सकती है पिच। बैटिंग यहां पर जबरदस्त होती है भाई इस पिच पर। यार कोहली कहता है कि एडिलेड उसका फेवरेट ग्राउंड है, मुझे लगता है कि पुणे भी उसका फेवरेट ग्राउंड है। चाहे मैचेस कम खेले हैं, 133 रन का एवरेज है। यहां पर बैटिंग जबरदस्त होती है, खासकर फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में जबरदस्त, सेकंड इनिंग में कम, थर्ड इनिंग में कम, और फोर्थ इनिंग में बिल्कुल डाउन। तो भाई फोर्थ इनिंग जो खेलता है यहां पर खेलना मुश्किल है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, और टॉस जीतने वाली टीम के मैच में जीतने के चांसेस हाई, वेरी हाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं करना क्या है, क्या क्या कौन कौन खेल सकता है, और किस सेक्शन में से आप कितने प्लेयर कहां से उठा सकते हैं। तो पहले तो भैया साफ साफ बात कर लेते हैं, शुभमन गिल वापस आएगा ही आएगा। ऋषभ पंत फिट हो गया है। सिर्फ एक तलवार बचती है, वो किस पे गिरेगी? या तो सरफराज या फिर केएल राहुल। तो भैया अगर शुभमन गिल वापस आएगा तो वो केएल राहुल की जगह लेगा या सरफराज की? अब भैया कायदा कहता है कि सरफराज को रखना चाहिए, क्योंकि सरफराज ने अपने आप को बहुत बार अब प्रूव कर दिया है। अब अगर सरफराज को निकालते हैं ना तो पब्लिक का गुस्सा नहीं बर्दाश्त होगा। और दूसरी बात है, केएल राहुल की बुरी फॉर्म उसको बाहर करने में बहुत हेल्प करने वाली है।
तो मैं मानकर चल रहा हूं सरफराज इन, शुभमन गिल इन, सिराज की जगह आकाशदीप का चांस बन सकता है, बट बाकी टीम ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। और स्पिनर्स की पिच होगी तो फिर भैया मुझे लगता है सिराज की जगह आकाशदीप को चांस देना चाहिए। तो बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन की। आपको करना क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, टेस्ट मैच में कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जब पिच होती है स्पिनर्स की, जब पिच स्पिनर्स की पिच होती है तो आप थोड़ा सा बैट्समैन पे कम फोकस करते हो, क्योंकि ज्यादा बैट्समैन लेकर जाओगे और स्पिनर्स की पिच पर तो भैया सेकंड थर्ड फोर्थ इनिंग्स में तबाही हो जाती है और फिर बैट्समैन आपको रुला देंगे। ठीक है, बट ये पिच पे बैटिंग भी बहुत जबरदस्त होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स ही सारा डोमिनेट करते हैं गेम को, बैट्समैन भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पिक करने पड़ेंगे। तो भैया पहले तो बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन की। पंत, कॉनवे, बंडल, ब्लंडल। भैया ब्लंडल, कॉनवे और पंत। पिछली बार के दो टॉप के प्लेयर ऋषभ पंत और डेविड कॉनवे। डेवन कॉनवे की आपने पारी देखी, पहले इनिंग में जबरदस्त पारी खेली। इस टेस्ट मैच में क्या डेवन कॉनवे वापस वो चीज कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्पिन फ्रेंडली पिच हुई तो अश्विन इनको खा जाएंगे, और इस बार बुमराह की जो थ्रेट थी वो फर्स्ट इनिंग में भी रहेगी और सेकंड इनिंग में भी रहेगी। तो डेवन कॉनवे इस बार थोड़ा सा रिस्की पिक हो सकता है। स्मॉल लीग अगर खेलते हो तो उसमें ट्राई करना, स्मॉल लीग में तो जाएंगे, बट हाँ जीएल में मैं इस पे रिस्क लेने वाला हूं। इसको लेने का रीजन क्या है मैं वो भी बता देता हूं। स्मॉल लीग में रिस्की है, बट यार ये एक रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा देता है। ऊपर से दोनों इनिंग में न्यूजीलैंड की बैटिंग आना इस टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट तय है। तो भैया आप मान के चलो डेवन कॉनवे आपके काम आएगा स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप कुछ रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग में आपके पास ऑप्शन है ज्यादा टीम बनाने का, तो उसमें आप इस पे रिस्क ले सकते हो। बात करते हैं ऋषभ पंत की। भाई देखो ऋषभ पंत को तो छोड़ना बेवकूफी होगी। क्यों बेवकूफी होगी? एक तो यार बैटिंग से ये जिस तरह की इनिंग्स खेलता है ना, टेस्ट मैच तो रहता ही नहीं है। दूसरी बात, विकेट कीपर को इस मैच में कीपिंग से पॉइंट मिल सकते हैं। तो ऋषभ पंत मेरे को इस पूरे सेक्शन में अकलौता एक ऐसा बंदा दिख रहा है जो कीपिंग से पॉइंट दे सकता है। बट अब एक इशू है, एक इशू आपको दिमाग में रखना है। पिछले टेस्ट मैच में ये 2 बार इंजर्ड रहा था और दोनों बार कीपिंग नहीं कर पाया। तो भैया अगर ये कीपिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के भरोसे इसके जाना पड़ेगा, तो उस केस में थोड़ा सा रिस्क दे सकता है ऋषभ पंत। अगर 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 पिच पे सेंटनर को खिलाया जाता है तो सेंटनर की बॉल पे ये फंस सकता है। तो भाई ये चीज का ध्यान रखना कि विकेट कीपिंग अगर ये करेगा तो ही इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, अगर नहीं करेगा तो दिक्कत देगा सबको। तो अभी के लिए यार देखो मैं मानकर चलता हूं कि ऋषभ पंत तो सबकी टीम में ऑलमोस्ट होने वाला है। स्मॉल लीग में आप डेवन कॉनवे को भी डाल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं। ब्लंडल को कब ट्राई करना है भाई? अब मैं आपको एक बहुत साफ बात बता देता हूं। अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करता है, फर्स्ट बैटिंग इंडिया की आती है, ब्लंडल को जरूर ट्राई करना, क्योंकि फिर पता क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दे और न्यूजीलैंड दोनों इनिंग्स खत्म हो जाए और इंडिया की सेकंड बैटिंग ना आए। बट वैसे आजकल फॉलो ऑन देने का जमाना खत्म हो गया है, तो ब्लंडल की हर केस में 2 बैटिंग आनी है भाई। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं, जो मेरी प्रिडिक्शन है कि इंडिया जीतेगा, तो ब्लंडल 2 बैटिंग करेगा। और 2 बैटिंग अगर ये बंदा करेगा तो भाई थोड़े बहुत रन मार सकता है। और ये बंदा अड़ जाता है, और पुरानी बॉल पे कभी कभार स्पिनर्स को फिर इतनी ज्यादा टर्न तो मिलती है बट स्लो टर्न मिलती है, फिर ये खेल लेगा। तो भाई ब्लंडल को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करें। 4% प्लेयर है, आपको ये रिवॉर्ड दे सकता है। 1-2 टीमों में, ग्रैंड लीग की टीमों में पक्का ट्राई करना। जो चीज बता रहा हूं उसको समझो, आपको हेल्प मिलेगी, पक्का मिलेगी। बैटिंग की तरफ चलते हैं भाई। देखो बैटिंग में जबरदस्त से जबरदस्त बैटर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, टॉम लेथम, जायसवाल, मिचेल, शुभमन गिल, सरफराज खान, विलियम। तो भाई अगर आप देखोगे तो 8 बैट्समैन आपके सामने, चेहरे के सामने आ रहे। डेवन कॉनवे को छोड़कर टॉम लेथम को ट्राई करेंगे इस बार। टॉम लेथम की फॉर्म खराब चल रही है, बुमराह के सामने एलबीडब्ल्यू हो रहा है बार बार। बट भैया अगर ये पहले बुमराह का स्पेल खेल गया ना, ये बंदा ऐसा है ना जो अपना एक बार खूंटा काट देता ना इंडिया के खिलाफ, या आउट नहीं होता। ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया के खिलाफ, खासकर शायद कैप्टनसी का थोड़ा प्रेशर है। बुमराह की इन स्विंगिंग बॉल पर ये फंस रहा है बार बार। हो सकता है इस बार भी आउट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, बट हाँ
ये बंदा इस गेम में ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, 12% सिलेक्शन है भाई। ऐसा प्लेयर गेम चेंजर कर सकता है। अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करता है, मैं इसको पक्का टीम में डालूंगा। डेवन कॉनवे और टॉम लेथम में से किसी एक को मैं ग्रैंड लीग में जरूर लेकर जाऊंगा, चाहे वो रिस्क हो या कुछ भी हो, बट डेवन कॉनवे और टॉम लेथम मेरी एक एक टीम में पक्का ग्रैंड लीग में होंगे। स्मॉल लीग में मैं टॉम लेथम को ड्रॉप करूंगा, उसकी जगह पर डेवन कॉनवे को ट्राई करूंगा। उसके बाद भाई बात करते हैं, कुछ आपको स्टैट्स भी बताने होते हैं ना, क्योंकि आपको स्टैट्स बहुत प्यारे हैं। विराट कोहली, भैया विराट कोहली का इस ग्राउंड में प्रदर्शन, 2 मैच में 3 इनिंग्स, 267 रन, 133 की एवरेज। भाई इस वेन्यू पे ना विराट कोहली कुछ अलग तरह से खेल रहा है। वनडे में जब खेला था 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, सेंचुरी मारी थी, अगर आपको याद हो बांग्लादेश के खिलाफ, वो वाइट वाला इंसिडेंट, उसके बाद मारा था चौका। तो भैया विराट कोहली को ये ग्राउंड बहुत सूट करता है। अब विराट कोहली अब इस ग्राउंड में कैसा खेलेगा, बट अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है तो भैया सामने वो जो एजाज पटेल है ना, वो नाक में नकील कस देगा भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा की। तो भैया एजाज पटेल, और अगर सेंटनर भी खेल गया, सेंटनर की बॉल पर भी फंसने का इरादा, और इजाज पटेल की बॉल पर भी फंसने का इरादा। लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों की कमजोरी आपको पता ही है कि क्या होता है रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ। अब इस पिच पर किसे ट्राई करना है भाई, देखो जिस टीम में आप रिस्क लेते हो, जिस टीम में आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेते हो, अगर आप रोहित शर्मा को टीम में डाल रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन से कम कुछ मत बनाना। फिर बनेगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन ही बनता है, ये फिर सीधा मारता है तो 100 से ऊपर ही मारता है, और फिर बड़ी पारी आ जाती है तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन ही बनता है। अगर आप टीम में लेकर चलते हो 30-40 रन के लिए, तो मेरे को तो नहीं लगता कोई फायदा, इससे बेटर फिर किसी और प्लेयर को ट्राई कर लो। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा से, अगर आप रोहित शर्मा को रिस्क लोगे तो रिस्की ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा रोहित शर्मा। रिस्की बहुत है भाई, सामने टिम साउथी, एजाज पटेल, मैट हेनरी सब इसे तंग करेंगे। और जो नया बॉलर है डब्ल्यू रुड़की, जो पिछली बार 1 नंबर काम करके गया है, वो भी तंग कर सकता है। तो भाई रोहित शर्मा, पिच है बैटिंग की भाई, छोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा, बट स्मॉल लीग में मैं रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली को प्रेफर करूंगा। देखो भाई ये अपना डिसीजन है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। मैं विराट कोहली को प्रेफर करूंगा, देखते हुए इसका इस पिच पर जो एवरेज है। साथ ही साथ रोहित शर्मा थोड़ा सा रिस्की खेलता है, और यार यहाँ पर जो पिच है ना, उसमें रिस्की खेलने वाला बंदा आउट हो सकता है। तो रोहित शर्मा को मैं ग्रैंड लीग में ट्राई करूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन डायरेक्ट बना दूंगा, बट हाँ स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप करके चलूंगा। विराट कोहली मेरी टीम में आपको दिखने वाला है। देखो इंडिया जीतेगी तो जायसवाल के बिना तो नहीं जीत। जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया की जीत के लिए। जायसवाल पिछली बार नहीं चला है, बट जायसवाल टेस्ट मैच में बहुत कम होता है कि वो नहीं चलता है। और ये पिच बैटिंग पिच है, और पहले तो 2 दिन तो ये बैटिंग रहनी ही रहनी है, और अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आ गई तो जायसवाल से अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं होने वाला। हाँ एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर इंडिया बहुत बड़ा स्कोर बना देती है तो हो सकता है कि फिर बैटिंग विराट कोहली की राय, मतलब रहा कि सेकंड थर्ड इनिंग में इंडिया को कम चेस करना है तो फिर विराट कोहली की बैटिंग ना है, या फिर इतनी बैटिंग ना है, वो चीज रह सकती है। बट वो सिनारियो मैं ग्रैंड लीग में ट्राई करूंगा। अभी के लिए जायसवाल मेरी स्मॉल लीग में रहेगा और ग्रैंड लीग की टीम होगी। अब बात करते हैं डेरिल मिचेल। ये प्लेयर जो है ना, डी मिचेल, पिछली बार तो नहीं चला, बट मुझे लगता है कि इस बार ये बॉलिंग भी कर सकता है और ये बैटिंग भी कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम से। भाई ये स्पिन को अच्छा खेलता है, अभी तक नहीं चला है, बट ये बता रहा हूं आपको, ये बंदा बहुत तंग करता है इंडिया को। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद है, अकेले दम पर आगे तक ले गया था, बिल्कुल एंड तक। अगर विलियमसन उस टाइम आउट नहीं होता तो मैच कुछ और होता भाई लोगों। तो डेरिल मिचेल, भैया ये बंदा बहुत ताकतवर है। धर्मशाला का मैच होगा आपको याद, छक्के मारता था कुलदीप यादव को आगे बढ़ बढ़ के, सेंचुरी ठोकी थी भाई। डेरिल मिचेल वेरी इंपॉर्टेंट इस मैच के लिए। रिस्क लेते हो ग्रैंड लीग में, डेरिल मिचेल को ट्राई करो। ग्रैंड लीग का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड प्लेयर डेरिल मिचेल। शुभमन गिल वापसी कर रहा है। भैया शुभमन गिल का रिकॉर्ड ना इस टीम के खिलाफ बहुत जबरदस्त है। भैया आप टेस्ट मैच की बात करते हो, ये वनडे में 200 रन मार चुका है इस टीम के खिलाफ।
भैया टेस्ट मैच में 200 रन मारना अलग बात होती है, वनडे में ही ठोक दिए 200 रन इस टीम के खिलाफ ही। इस टीम के खिलाफ बैटिंग करने में बहुत मजा आता है शुभमन गिल को। लास्ट की जो 3 पारियां देखोगे, 3 में 40 से ऊपर स्कोर, मतलब कि 2 टेस्ट मैच में जो 4 इनिंग देखोगे, एक में 2 रन, बाकी सब में 40 से ऊपर स्कोर। बट अब इसके साथ चक्कर क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सामने है एजाज पटेल, तो भैया थर्ड फोर्थ इनिंग जो भी इंडिया खेलेगा उसमें तो एजाज पटेल दम निकाल देगा, और फर्स्ट इनिंग में भी हो सकता है थोड़ी बहुत स्पिन मिले तो फिर एजाज पटेल वहां पर भी दम निकाले। शुभमन गिल चलता कब है? सेकंड इनिंग में चलता है, और इस पिच पर सेकंड इनिंग में ज्यादा खतरा है। फर्स्ट इनिंग वाले प्लेयर जो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा अच्छा खेलते हैं ना भाई, उनको लेकर चलो, क्योंकि यार जो सेकंड इनिंग है ना वो बहुत खतरनाक होने वाली है। अगर स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो थर्ड फोर्थ इनिंग वाले प्लेयर नहीं चल पाएंगे। तो शुभमन गिल को मैं ड्रॉप करके चलूंगा स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में मैं एक दो टीम में ट्राई कर सकता हूं, बट हाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो थर्ड फोर्थ इनिंग वाले जो प्लेयर चलते हैं इस टेस्ट मैच में उनका चलना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अब बात करते हैं सरफराज की। सरफराज खान पिछले मैच का हीरो, इस मैच का जीरो, मतलब कि होता ही है इसके साथ। एक मैच में बहुत जबरदस्त खेलता है, दूसरे में बिल्कुल कम कर देता है, चलता रहता है, अप डाउन चलता है इसके साथ गाइस। क्योंकि यार केएल राहुल को वापस लाना है तो इसको फ्लिप फ्लॉप होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये फ्लॉप नहीं होगा तो फिर केएल राहुल कैसे वापस आएगा। तो सरफराज खान करना क्या है? देखो भाई, सरफराज खान छोटी छोटी पारियां खेलता है, और जब बड़ी खेलता है तो बहुत बड़ी खेल देता है, और जो पिछले मैच में आ चुकी है। अब क्या ये इस मैच में भी वो बड़ी पारी खेलेगा? ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि पिच ये वाली डिफरेंट होने वाली है। हाँ बट पुणे में इसने बहुत क्रिकेट खेला है, महाराष्ट्र से है ये, पुणे में इसने बहुत क्रिकेट खेला है, तो गाइज इसको इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। आप चाहें तो इसे स्मॉल लीग में भी इस बेनिफिट के बेसिस पर ट्राई कर सकते हैं। विराट कोहली, सरफराज खान और जायसवाल, इन तीनों में से आप या तो तीनों या दो प्लेयर लेकर चल सकते हैं। देखो भाई, टॉम लेथम, डेरिल मिचेल में से स्मॉल लीग में आप किसे प्रेफर करोगे? मेरे को लगता है कि डेरिल मिचेल आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप डेविड कॉनवे को लेकर चल ही रहे हो। तो भैया आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इन तीनों में से दो बंदों को लेकर चलना है। जायसवाल फिक्स्ड है, कोहली या सरफराज खान, तो आप ये डिसाइड करें, क्योंकि सरफराज खान कैचिंग पॉइंट पे भी खड़ा होता है, कैच भी पकड़ेगा और तेज रन भी मारेगा। तो भाई ये आप डिसाइड करें। वैसे मेरे हिसाब से विराट कोहली का बेटर पिक रहेगा, क्योंकि देखो यार ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत बंदे हैं, वो लेने जरूरी है इस पिच पर, और कुछ बॉलर्स भी लेना जरूरी है। बैटिंग में से कीपर में दो बंदे मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो भैया थोड़ा सा बैलेंस भी टीम में रखना पड़ेगा। तो सरफराज खान ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेंगे। स्मॉल लीग में लेना है नहीं लेना है वो विराट कोहली को लेना है, वो जब मैं स्मॉल लीग की टीम बनाऊंगा तो बताऊंगा। विल यंग, इसका क्या करना है भाई? ये इस मैच में फ्लॉप होगा, ये इस मैच में फ्लॉप होने वाला है। पिछले मैच में इसने अपना जो काम करना था कर दिया, स्पिनर्स की पिच पर ये नहीं चल पाएगा। थोड़ी सी पेस अटैक होता है तो इसको थोड़ा बेनिफिट होता है। अगर अगर जो न्यूज आ रही है वो ठीक है, स्पिनर्स की पिच होने वाली है, भाई इसे रविंदर जडेजा खा जाएगा। रविंदर जडेजा इसे फंसाएगा। पिछली बार रविंदर जडेजा की पिटाई करी थी, इस बार रविंदर जडेजा खा जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जब पिच पे स्पिन होगा तो ये सारे बैट्समैन जो पिछली बार बहुत रन बनाकर आए हैं, खत्म। तो भैया स्पिन टू विन फॉर्मूला लग सकता है जिस तरह की पिच बन रही है। तो ये तो बात हो गई सभी बैट्समैन की, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता भी दिया आपको। जो मेरे को लग रहे हैं कि स्मॉल लीग के लिए तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हैं, उनका भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं गाइस ऑलराउंडर सेक्शन की। भाई ऑलराउंडर सेक्शन ये सबसे जबरदस्त सेक्शन है। इसमें फिक्स प्लेयर्स हैं, जडेजा, अश्विन, रविंद्रा, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स यहाँ का ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, और ग्लेन फिलिप्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। क्यों रहेगा? लोअर डाउन ऑर्डर, कोई ऊपर की टीम आउट, पता चल रहा है ये रन मार के दे रहा है, बॉलिंग भी करता हुआ दिखाई देगा इस पिच पर आपको। जायसवाल को बॉलिंग करेगा, जडेजा को बॉलिंग करेगा। अगर स्पिन टू विन का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं तो ग्लेन फिलिप्स भी आपको एक दो विकेट लेते हुए दिख सकता है। भैया देखो, ओवर कितने आएंगे वो डिपेंड करेगा कितने स्पिनर खेलेंगे। अगर ज्यादा स्पिनर खेले, देखो तीनों पेसर अगर नहीं खेलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से और उनकी जगह एक स्पिनर खेलता है, और फिर ग्लेन फिलिप की बॉलिंग के चांस ज्यादा रहेंगे। तो भैया ग्लेन फिलिप्स यहाँ से ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा। ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करें। स्मॉल लीग में मैं तीनों को लेकर चलूंगा, अश्विन, जडेजा और रविंद्रा, ये तीनों मेरी टीम में रहने वाले हैं। चाहे अश्विन ने पिछली बार परफॉर्म नहीं किया था, बट इस बार का सबसे बड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस अश्विन होने वाला है। 2 मैच में 13 विकेट है न्यूजीलैंड के खिलाफ,
नो डाउट पिछले मैच में ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, 40 पॉइंट 45 पॉइंट आए थे। इस मैच में भैया जडेजा या अश्विन में से ही कोई एक कैप्टन वाइस कैप्टन बनने वाला है। तो भैया जडेजा अश्विन मैक्सिमम इस मैच में काम करते दिखेंगे। देखो भाई साफ बात है, जडेजा आपको बैटिंग से बैकअप ज्यादा दे सकता है इस मैच में, क्योंकि यार इस मैच में लोअर ऑर्डर के रन्स बहुत मैटर करने वाले हैं। रविंद्रा पिछले मैच का कैप्टन बन चुका है, पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंस किया। इस मैच में दिक्कत आ सकती है, बट हाँ ये बात पक्का है कि ये बॉलिंग से भी पॉइंट देगा, आप नॉर्मल प्लेयर की तरह लेकर चल सकते हैं। ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में ट्राई करो कैप्टन, स्मॉल लीग में मैं अश्विन को ही ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इन सभी प्लेयर की। वॉशिंगटन सुंदर का यार देखो टीम में नाम है बट खेलेगा नहीं, जगह नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा किसकी जगह? अश्विन की जगह खेल सकता है, अश्विन तो यार बाहर निकालेंगे नहीं ना, बात खत्म। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। भैया बॉलिंग सेक्शन कैसा है? भैया बुमराह, टीम साउथी, अक्षर पटेल, के यादव, मोहम्मद सिराज, विल रुर्की, मैट हेनरी, और भैया इनमें से ना कोई आकाशदीप, और साथ में ईश सोदी भी है भाई, देख के चलना। और यहाँ पर सेंटनर भी है, ईश सोदी और सेंटनर का भी ध्यान रखना, मैं डाल देता हूँ। हो सकता है कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे फिर ये ईश सोदी या फिर सेंटनर में से किसी एक को भी खिलाए, तीन पेसर के साथ ना जाए। वैसे तो यार न्यूजीलैंड ना तीन पेसर के साथ ही जाएगा, पिछली बार का विनिंग कॉम्बिनेशन है, बट मुझे लगता है पिच के हिसाब से न्यूजीलैंड को चेंजेस कर लेने चाहिए। अगर पिच स्पिन टू विन है तो भैया तीन पेसर नहीं चलेंगे, उल्टा तीन पेसर पिटाई खाते रहेंगे और इंडिया को फायदा मिलता रहेगा। अब भाई बात करते हैं कि इस मैच में किस किस की वैल्यू कितनी ज्यादा है। देखो भाई बुमराह पिछली बार फ्लॉप, फ्लॉप तो नहीं कहते, 70 पॉइंट लेके गया था, बट हाँ उतना नहीं चला जितना चलना था। इस मैच में क्या 90% सिलेक्शन है इसकी? पहले ये देख लेते हैं। पिछले मैच में तो 90% थी ना इसकी भाई, इस मैच में भी 80% सिलेक्शन है बुमराह की। भाई बुमराह इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेगा ग्रैंड लीग की टीम्स में। जो लोग रिस्क लेकर खेलते हैं बुमराह पे रिस्क ले। बुमराह पुणे की पिच पर काम कर सकता है, साथ ही साथ भाई बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलता है, मुंबई का टच भी है थोड़ा सा उसके अंदर, और भैया महाराष्ट्र का टच आ गया है उसके अंदर, तो भैया महाराष्ट्र की पिचेस पे बुमराह काम करेगा। तो भैया बुमराह पे नजर रखना आप इस मैच में। बुमराह फाइफर भी निकाल सकता है भाई, सारे स्पिनर्स को लेकर जाएंगे। बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि पिच को दरकरार कर देता है, और चाहे स्पिन हो या फास्ट हो वो विकेट लेता ही लेता है। ग्रैंड लीग में मेरा सबसे बेस्ट प्लेयर रहता है वाइस कैप्टनसी के लिए, तो मैं बुमराह को जायसवाल के साथ या फिर अश्विन के साथ जरूर ट्राई करूंगा, या फिर रविंद्रा के साथ। अब बात करते हैं एजाज पटेल, ए पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एजाज पटेल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। पिछले मैच में भी इसने 73 पॉइंट दिए थे, और इस मैच में मुझे लगता है कि ये बंदा ड्रीम टीम में आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे अगर स्पिन टू विन हुआ। और सामने के जो बैट्समैन है शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सरफराज खान, स्पिनर्स के सामने फंसेंगे। तो फिर स्पिनर के सामने किसके पास फंसेंगे? लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने, और लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है? एजाज पटेल। भाई इसने 10 विकेटें भी ली है इंडिया के खिलाफ, चाहे रन पड़े थे इंडिया की तरफ से, बट ये विकेटें पे विकेटें लेते जा रहा था। और सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये बंदा ड्रिफ्ट कराता है, फ्लाइट कराता है, और रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली लेफ्ट हैंडेड के सामने सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो भैया एजाज पटेल रिस्की वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग टीमों का। ठीक है, कुलदीप यादव, सिराज, भाई देखो ये रिस्की प्लेयर रहेंगे इस मैच में। सिराज का तो भाई पता नहीं चलता है कि खेलेगा नहीं खेलेगा, या खेलता है तो ज्यादा विकेटें लेता है। अगर एक इनिंग में 3 विकेटें ले भी जाता है तो दूसरी इनिंग में खाली हाथ चले जाता है। तो भैया मैं तो छोड़ के चलूंगा, अगर आपको रिस्क लेना है वो आपकी मर्जी है। कुलदीप यादव यार ये एक प्लेयर है जिसपे नजरें रखनी पड़ेंगी। एक मैच में 3 विकेट लिया है अभी तक इसने लास्ट में यार, मगर चक्कर पता है क्या है? कुलदीप यादव के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इसके ओवर कभी कभार कट जाते हैं, अश्विन और जडेजा ज्यादा बॉलिंग कर लेते हैं। तो भैया ये रिस्क इस पे रहने वाला है, बट हाँ स्पिन टू विन का कंडीशंस रहेंगी तो बॉलिंग तो पक्का करेगा। तो भैया फिर इसे आप टीम में लेकर डाल के चल सकते हैं। सारी टीमों में नहीं डालूंगा, कुछ टीमों में ट्राई करूंगा, और एक दो टीमों में वाइस कैप्टन या कैप्टन भी ट्राई करूंगा जीएल की। स्मॉल लीग में नहीं ट्राई करूंगा यार, स्मॉल लीग में मेरे को लगता है कि इसकी जगह नहीं बनेगी। देखते हैं,
अगर जगह बनेगी तो फिर आकाशदीप और कुलदीप यादव में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अगर आकाशदीप खेलता है सिराज की जगह, मतलब कि अगर कुलदीप यादव, आकाशदीप और सिराज, मतलब इन तीनों में से दो बंदे आकाशदीप और कुलदीप यादव खेलेंगे, तो भाई मैं आकाशदीप के साथ जाऊंगा। आकाशदीप की बैटिंग एबिलिटी भी ज़्यादा है, साथ में आकाशदीप बॉलिंग से विकेट टेकर है, तो फिर मैं आकाशदीप को प्रेफर करूंगा, क्योंकि यार मुझे पता है आकाशदीप आपको बैटिंग से भी कुछ पॉइंट्स देगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं तीन बड़े बड़े प्लेयर की, मैट हेनरी, विलियम रूरकी, टिम साउथी। भाई तीनों प्लेयर पिछली बार ड्रीम टीम में सारी टीमों को खराब करते हुए आए, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये तीनों ऐसा करने वाले हैं। अब इस मैच में इन तीनों का क्या करना है भाई, देखो मैं रिस्क लेकर खेलने वाला हूं, मैंने रिस्क लेने का सोच लिया है। आप लोग रिस्क लेते हो नहीं लेते हो मुझे नहीं पता, बट मैं रिस्क लेकर खेलूंगा। इन तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन इस पिच के हिसाब से मेरे को लगता है कि टिम साउथी और विलियम रूरकी में से किसी एक बंदे को आपको लेना चाहिए। मैट हेनरी को मैं ड्रॉप करने का सोच रहा हूं, बट टिम साउथी या विलियम रूरकी में से किसी एक बंदे को टीम में डालना ही पड़ेगा। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में मिक्स टीम बनाएंगे तो फिर कभी साउथी और रुड़की करके बांट दे। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं, स्मॉल लीग में मुझे लगता है टीम साउथी आपको बैटिंग से पॉइंट दे सकता है, साथ में बॉलिंग से आपको विकेट दे सकता है। एक ऑप्शन आपके पास ये रहेगा, विलियम रुड़की का सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से आपको फायदा हो सकता है, बैटिंग वो इतनी करता नहीं है। पिछली बार इंडियन टीम विलियम रुड़की की बाउंस पर स्ट्रगल करी थी, तो इस वजह से जो बंदा ना इंडिया वाली टीम को बाउंस पे स्ट्रगल कराता है ना यार, वो बंदा इंडिया के लिए खतरनाक रहता है। तो यार इस वजह से मैं विलियम रुड़की को ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करूंगा। स्मॉल लीग में टीम साउथी लेके चलते हैं, ग्रैंड लीग में आप विलियम रुड़की को ट्राई कर लेना, ये कर सकते हैं। मैट हेनरी भैया थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे इस मैच के हिसाब से, अगर स्पिनर्स की फ्रेंडली पिच बनी, स्पिन फ्रेंडली, तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से पहली बात तो दो ही खेलेंगे। अगर न्यूजीलैंड चेंज करेगा तो फिर इन तीनों में से दो खेलेंगे, तो फिर दो में टिम साउथी कैप्टन है यार, मतलब कैप्टन जैसा है, पहले कैप्टन था अब लेथम है, तो टिम साउथी को तो नहीं बाहर निकालेंगे। विलियम रूट की यार जिस फॉर्म में चल रहा है मुझे लगता है फिर उसे भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। फिर मैट हेनरी एक है, बट पिछली बार सबसे ज्यादा विकेट किसने ली, मैट हेनरी ने। तो ये बहुत दिक्कत होने वाली है कि यार अगर ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है तो कौन से दो बंदे खेलेंगे। अगर देखो आपको पता चलता है कि विलियम रूरकी और मैट हेनरी खेल रहे हैं, तो आप विलियम रूरकी को ट्राई करो। अगर आपको पता चलता है टीम साउथी और विलियम रूरकी खेल रहे हैं, तो फिर भैया आपको कुछ टीमों में विलियम रूरकी, कुछ टीमों में साउथी ट्राई करना है। अगर साउथी और हेनरी खेल रहे हैं तो फिर साउथी ट्राई करो, बस यही मैं बता सकता हूँ। और तीनों खेलेंगे तो भैया विलियम रूरकी मेरा फिक्स प्लेयर रह सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा फिक्स लग रहा है मुझे विलियम रूरकी, क्योंकि बाउंस पे ये तंग कर सकता है इंडिया को, तो विलियम रूरकी पे मैं प्रेफरेंस दूंगा। अब बात करते हैं भाई लोगों कि स्मॉल लीग की टीम कैसे बनानी है। स्मॉल लीग की टीम में आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में आप क्या चीज़ डाल सकते हैं। देखो भाई, ऋषभ पंत, देवेन कॉनवे, उसके बाद जायसवाल मेरा फिक्स प्लेयर, कोहली मेरा फिक्स प्लेयर ऑलमोस्ट, जडेजा, अश्विन, रविंद्रा, ये तीन मेरे फिक्स, बुमराह, एजाज पटेल और विलियम रुड़की। ऑलमोस्ट ये प्लेयर मैं लेकर चलने वाले का सोच रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि विलियम रुड़की को या एजाज पटेल में से किसी एक को ले लूँ और दूसरे को ड्रॉप कर दूँ। यहाँ से आप, अब यार थोड़ा सा रिस्की भी खेलना है ना, अगर सिंपल खेलोगे स्मॉल लीग में तो विन तो होगा नहीं। तो अभी के लिए तो कुछ ऐसी सी टीम बन रही है, अगर आप चाहें तो विलियम रुड़की और एजाज पटेल में से किसी एक बंदे को ड्रॉप करके कोई और एक बंदा ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अभी के लिए चलो ये रख लेते हैं। उसके बाद एक प्लेयर जो लेना है ना, या तो आप ट्राई कर सकते हैं डेरिल मिचेल, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स के थोड़े बॉलिंग करने के चांस ज़्यादा है। आप यहाँ से फिर विलियम रुड़की को ड्रॉप करके यहाँ से फिर अब एक बंदे को आपको और एक्स्ट्रा लेना है, ताकि टीम थोड़ी पूरी करनी है। तो अगर आप टोटल थोड़ा सा इंडिया के फेवर में जाना चाहते हो, इंडिया के फेवर में ही रखना चाहते हो टीम को, तो फिर आप चाहो तो सरफराज खान को टीम में डाल सकते हो, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक बैलेंस करना चाहते हो, 6-5 के कॉम्बिनेशन को ट्राई करना चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सरफराज खान की जगह आप डेरिल मिचेल को रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हो। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। देखो भाई, ये बन जाएगी आपकी स्मॉल लीग की टीम, थोड़ी सी बैलेंस टीम है। आप चाहो तो डेविड कॉनवे को ड्रॉप करके फिर आप नीचे कुलदीप यादव को भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कुछ ऐसी सी टीम बन रही है।
इसमें पेसर की कमी है, बट मुझे लगता है कि टिम साउथी अगर खेलेगा तो फिर मैं मिचेल की जगह फिर टिम साउथी डाल दूंगा। मतलब कुछ रिस्क लेना पड़ेगा यार, कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा ना। अब इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन देखो भाई, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो यार जिस तरह की पिच है उस हिसाब से कैप्टन अश्विन बहुत बेटर ऑप्शन है, वाइस कैप्टन जडेजा ये ट्राई कर सकते हो, या फिर वाइस कैप्टन जायसवाल। जायसवाल को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। ये तो तीन ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा एक न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ करना चाहते हो थोड़ा सा, तो फिर जडेजा रविंद्रा वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, या फिर एजाज पटेल रिस्की वाइस कैप्टन। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो। मैं अश्विन को इस मैच में कैप्टन बनाने का सोच रहा हूँ स्मॉल लीग के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्मॉल लीग की। अब यार देखो, आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ग्रैंड लीग में क्या क्या कर सकते हो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर इस मैच के लिए कौन कौन है? इस मैच के जो इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, जैसे कि टी बंडल, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भैया जब न्यूजीलैंड की विकेटें बिखरेंगी तो ये नीचे आके थोड़ी सी पारियां खेल सकता है। डैरिल मिचेल, उसके बाद शुभमन गिल, उसके बाद टॉम लेथम, उसके बाद यहाँ से ग्लेन फिलिप्स, और यहाँ से जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है, एक तो एजाज पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर पिच में स्पिनर्स को हेल्प होगी तो एजाज पटेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। साथ में अगर कुलदीप यादव, तो भैया इन प्लेयर्स में आप रोटेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे मेन प्लेयर जो इस पिच पर कमाल कर सकता है वो है एजाज पटेल। दूसरा मेन प्लेयर डैरिल मिचेल, बहुत कम लोग लेके चल रहे हैं। बैटिंग से आपको बैकअप दे सकता है, 50 60 70 रन की पारी खेल गया तो ड्रीम टीम में घुसने की तैयारी कर देगा, 100 पॉइंट ऊपर मार गया तो ड्रीम टीम में पक्का है। ग्लेन फिलिप्स, रिस्की, वेरी रिस्की प्लेयर, कभी कभार बॉलिंग कर देता है, ऋषभ पंत की विकेट ले सकता है। सामने जायसवाल है, उसके सामने बॉलिंग करने आता है, लड्डू बॉलिंग करेगा तो जायसवाल मारने के चक्कर में कहीं से विकेट नहीं लेते। तो ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी प्लेयर्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीमों में। लेथम को फर्स्ट बैटिंग अगर न्यूजीलैंड करती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की। इन प्लेयर्स को यूज करके अब एक रिस्की टीम भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सपोज करो आप रिस्क लेकर खेलते हो, चलो रिस्क लेकर खेलते हैं थोड़ा सा। मान के चलते हैं कि बैट्समैन थोड़े से ज़्यादा विकेटें दे दें अपनी, तो भैया एक दो तीन, ये तीन तो फिक्स्ड ही हैं, चौथा फिलिप्स, फिलिप्स को भी छोड़ देते हैं। यहाँ से बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और विलियम रोकी। मतलब कि वैसा तो मैं चार बॉलर रखने का सोच रहा, क्योंकि तीन ये तो बॉलर हैं ही हैं, तो एक कम कर देते हैं, अगर कुलदीप यादव को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में से देखो भाई, यहाँ पर डेरिल मिचेल पे मैंने रिस्क लेने को कहा था, वाई जायसवाल, और यहाँ से सरफराज खान की जगह विराट कोहली। ठीक है, और एक ऋषभ पंत और टीम लंडन। तो इसके अंदर मैंने क्या किया गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने थोड़े से ट्रम्प कार्ड प्लेयर टी ब्लंडल और डेरिल मिचेल डाले। अब अक्षर पटेल, एजाज पटेल और विलियम रूट दोनों प्लेयर नहीं लेने, मुझे एक प्लेयर ड्रॉप करना है। तो मैं क्या करूंगा, अ, इसकी जगह मैं ट्राई करूंगा या तो टीम साउथी को, क्योंकि बैटिंग से बैकअप देता है, या फिर मैं ट्राई करूंगा इसी टीम में कुलदीप यादव, अगर मैं ज़्यादा इंडिया के फेवर में जाऊंगा। आप चाहें तो ग्लेन फिलिप्स को भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ। अगर मिचेल सेंटनर खेलेगा तो फिर मैं मिचेल सेंटनर की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि वो बैटिंग से भी बैकअप देता है, साथ साथ बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देगा। ठीक है, एक तो ये बन जाएगी आपकी ग्रैंड लीग की डिफरेंट सी टीम। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसे कर सकते हैं? देखो भाई, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, जायसवाल कैप्टन, वाइस कैप्टन आप बुमराह को कर सकते हैं, इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करता है। आप चाहे तो अश्विन को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं जायसवाल के साथ, या कैप्टन अश्विन वाइस कैप्टन जायसवाल, ये वाले ऑप्शन भी आपके पास ओपन रहेगा। अब बात करते हैं एक टीम की। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो पिछली बार चले थे उनको ड्रॉप करेंगे, जैसे कि डेविड कॉनवे ड्रॉप, ऋषभ पंत ड्रॉप, रिस्क, फुल रिस्क, सिर्फ टॉम ब्लंडल के साथ, टॉम ब्लंडल के साथ। यहां से रोहित शर्मा जो पिछली बार फ्लॉप हुआ था, उसके बाद यहां से टॉम लेथम जो पिछली बार फ्लॉप हुआ था, और यहां से शुभमन गिल। ठीक है, ये तीन प्लेयर हमने रख लिए। आप चाहो तो शुभमन गिल की जगह आप यहां से डेली मिचेल भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहां से एक दो, ये रविंद्रा का 94% सिलेक्शन है, बॉलिंग से आप पॉइंट देगा, बैटिंग से नॉर्मल प्लेयर की तरह रख के चलते हैं, और ग्लेन फिलिप्स। तो भाई ऐसा कुछ बन रहा है टीम, चार प्लेयर इधर से, पांच प्लेयर ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड के फेवर में ये टीम जा रहा है, क्योंकि हम रिस्की टीम बना रहे हैं। आप चाहो तो इसी टीम में एक चीज और ऐड कर सकते हो, ऋषभ पंत। ठीक है, कीपिंग से आपको पॉइंट दे देगा, कीपिंग से थोड़े बहुत पॉइंट दे देगा।
अब यहाँ से नीचे से बुमराह तो फिक्स्ड है ही है, साथ में आपका एजाज पटेल। ठीक है, अब आप इस टीम में एक चेंज कर सकते हो क्या, आप ग्लेन फिलिप्स की जगह कुलदीप यादव को टीम में ट्राई कर सकते हो। तो आपकी टीम कुछ इस तरह की बन के आएगी। अब इसमें देखोगे यार, आप थोड़ा सा बैटिंग में इंडिया की तरफ से कम बंदे हैं, थोड़े से मैंने बंदे न्यूजीलैंड की तरफ से लिए। बॉलिंग में इंडिया के 4 बॉलर हैं, जिसमें 2 ऑलराउंडर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस पिच पर लोअर ऑर्डर के रन्स काफ़ी वैल्यू करेंगे। जब भी आप देखोगे स्पिन स्पिन टू विन पिच होती है, उसमें तो लोअर ऑर्डर बहुत काम करता है इंडिया का। इसी वजह से मैंने लोअर ऑर्डर के बंदे रखे हुए। अब आप चाहो इसके अंदर एक चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो टॉम लेथम को भी ड्रॉप कर सकते हो। टॉम लेथम की जगह आप सरफराज खान को टीम में डाल सकते हो। सरफराज खान या फिर शुभमन गिल, दोनों में से कोई एक। अभी के लिए मैंने सरफराज खान को डाल दिया। तो टीम आपकी कुछ इस तरह बनकर आ जाएगी। अब एजाज पटेल आपको हर टीम में दिख रहा है, तो मैं एजाज पटेल को भी, अगर आप चाहो तो उसकी जगह विलियम रुड़की के साथ जा दो। ये एक टीम आपकी बनकर आ जाएगी। बट मुझे लगता है कि एजाज पटेल पिच को अगर स्पिन की होगी तो सूट करेगा। तो ये आपकी टीम बन जाएगी। इसके अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन, देखो भाई, अगर मैं ऐसी टीम लेकर जाऊंगा तो मैं वाइस कैप्टन रोहित शर्मा पर ट्राई करूंगा, कैप्टन मैं अश्विन पर ट्राई करूंगा। रिस्क, आप चाहो तो कैप्टन अश्विन या फिर जडेजा कैप्टन, और वाइस कैप्टन आप रविंद्रा को भी बना सकते हो। रिस्क, एक सेफ एक रिस्क। ठीक है, तो कुछ ऐसा सेटअप रहेगा थोड़ी सी टीम का। अब मैं बात करता हूँ एक और टीम की, जिसमें हम रिस्क लेंगे कैसा। फास्ट बॉलर्स की अगर पिच होती है, अगर वो जो स्पिनर्स की न्यूज़ आ रही है, अगर वैसी पिच नहीं रहती है और सुबह पता चलता है कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर हो सकता है, तो जसप्रीत बुमराह, इधर से टीम साउथी, विलियम रुड़की और एजाज पटेल। एजाज पटेल को, चलो एजाज पटेल को रखना यार, इस पिच पे मेरे को लगता है एजाज पटेल विकेट लेगा। मैट हेनरी को नहीं रखूंगा मैं। उसके बाद यहाँ से ये 3 बंदे, ये तीनों बंदे मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। उसके बाद भाई मैं इस पिच पर डैरिल मिचेल पर रिस्क लूंगा। डैरिल मिचेल पर रिस्क, विराट कोहली मैंने टीम में रख लिया, साथ में मैंने जायसवाल रख लिया। उसके बाद यहाँ से सिर्फ ऋषभ पंत। तो कुछ एक ऐसी टीम भी बन रही है। बट इसमें ना क्या हो रहा है कि बॉलर मैंने ज़्यादा न्यूजीलैंड के ले रखे हैं, तो मैं एक बॉलर को कम करूंगा जो कि है विलियम रुड़की। उसकी जगह मैं ट्राई कर सकता हूँ या तो कुलदीप यादव, इंडिया का एक बॉलर, या मैं ट्राई कर सकता हूँ एक और बैट्समैन, एक बैट्समैन और ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कुलदीप यादव की जगह आप ट्राई कर सकते हो ग्लेन फिलिप्स, ऑलराउंडर। ग्लेन फिलिप्स को नहीं ट्राई करना है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, तो फिर आप इस तरफ से यहाँ से एक बैट्समैन सरफराज खान या फिर शुभमन गिल, दोनों में से किसी एक को रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो इंडिया की थोड़ी सी बैटिंग ज़्यादा है। इधर डेरिल मिचेल और रविंद्रा ही हैं, और बॉलिंग में टीम साउथी और एजाज पटेल हैं, क्योंकि ये थोड़ी विकेटें लेकर दे सकते हैं। रोहित शर्मा को ड्रॉप करा तो इसे टीम साउथी रख लिया। अब इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, थोड़ा सा मैं बैटिंग ओरिएंटेड गया हूँ, तो इंडिया का एक बैट्समैन, मैं रिस्क लूंगा इसमें विराट कोहली पे। विराट कोहली को मैं बनाऊंगा वाइस कैप्टन, विराट कोहली को वाइस कैप्टन, और जडेजा को कैप्टन। ये बहुत रिस्की टीम रहेगी गाइस। आप चाहो तो अश्विन और विराट कोहली के साथ भी जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और चीज़, जायसवाल कैप्टन और जडेजा वाइस कैप्टन, ये भी एक ऑप्शन रहता है जो आप ट्राई कर सकते हो। तो भाई मैंने आपको ग्रैंड लीग की टीम बता दी है, स्मॉल लीग की टीम बता दी है, ट्रम्प कार्ड प्लेयर बता दिया है। अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मैच के बारे में दे दी है। इंडिया के जीतने के हाई चांसेस लगा के चलो, और इंडिया के फेवर में ही मैं अपनी टीम बना खेलूंगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, 8 मिनट ज़्यादा ज्ञान दे दिया, सॉरी गाइस। कोई नहीं, अगली बार मैं 30 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करा लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। टेलीग्राम का लिंक फर्स्ट कमेंट में डाला है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैं सारी अपडेट्स देता हूँ। और साथ ही साथ यार लाइक और कमेंट, प्यार दे दो ना अपना, यार प्यार चाहिए यार, प्यार दो, प्रोडिक्शन लो और इन्जॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।